left wall is 8 units. क्योंकि 8 यूनिट से दूर है ना ये यहाँ से, तो क्या होगा 8 यूनिट। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है क्लास 9 का 1 from the new NCERT book, that is Ganita Manjari, that is orienting yourself the use of coordinate। तो आज हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड उससे पहले हमने देखो काफी सारी चीजें जो हैं वो पहले स्टडी की हुई हैं, जैसे कि इंटीजर्स में, रैशनल नंबर्स में, और जो डेसिमल्स हमने पहली क्लासेस में स्टडी किए हैं उसमें हमने एक नंबर लाइन जो है वो स्टडी की थी। जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर हम किसी भी नंबर को शो करते हैं, जिसमें जो सेंटर होता है वो 0 होता है, एंड जो हमारे राइट साइड पे नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो लेफ्ट साइड के नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी भी पॉइंट को शो करना है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 2, तो मैं उसे नंबर लाइन पे इस तरीके से शो कर सकती हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि b मेरा कोई -5 है, देन मैं उस पॉइंट को नंबर लाइन पे इस तरीके से लोकेट कर सकती हूँ। ठीक है, एंड दिस नंबर लाइन इज 1 डायमेंशनल। ठीक है, क्योंकि ये 1 लाइन है तो ये 1 डायमेंशनल है। बट अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। So what is the two-dimensional space? So the two-dimensional coordinate system uses the two lines at right angle to each other. जिसमें 2 lines जो होती हैं right angle to each other हो, उसे हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो ये 2D स्पेस है जिसमें मेरे पास 2 लाइंस हैं, एक x वाली और एक y लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एट एन राइट एंगल। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम 2D स्पेस बोलेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वी कैन से दो स्लीपिंग लाइन है, वो हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। और जो वर्टिकल लाइन है यानी कि जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। ठीक है जी, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं ओ, एंड जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। डिस्टेंस फ्रॉम ओ, अगर तो वो राइट साइड को जाएगा या अपवर्ड्स जाएगा तो वो क्या होगा, कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन टू द डाउनवर्ड्स और टू द लेफ्ट, वो कंसिडर्ड होगा एज नेगेटिव। अभी हम इन जनरल बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है Px0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। आपको ना एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो उसमें हमेशा y क्या होगा, 0 होगा। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है Px0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे होता 2 0, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहती कि मेरा जो x है वो 2 है, y यहाँ पे 0 है। किसी भी पॉइंट को लिखने का क्या तरीका होता है कि हम उस पॉइंट को लिखते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी कि ये x एक्सिस की पॉइंट होगा और ये y एक्सिस का पॉइंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर तो x पॉजिटिव होगा, यानी कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 है, तो ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, ऑन द राइट साइड ऑफ द ओ, यानी कि ओरिजिन के राइट साइड होगा। अगर यही मेरा पॉइंट क्या होता, -30 होता, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। सिमिलरली जैसे मैंने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर y0, वैसे ही y एक्सिस के ऊपर x क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, 0 y। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हो यहाँ पे 0 2, तो यहाँ पे x तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। एंड अगर कोई पॉइंट होगा जैसे कि 0 -4, तो वो क्या होगा, ये पॉइंट। ठीक है,
सिमिलरली अगर y पॉजिटिव होगा तो वो ओरिजिन से अबव लाई करेगा, अगर y नेगेटिव होगा तो वो ओरिजिन से बिलो हमारी जो लाइन है उस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सिंपली हम कोऑर्डिनेट्स को p x y की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि जो फिगर है ये जो शो की हुई है इसमें जो है वो रियान का रूम है विद पॉइंट्स ओ ए बी सी इसके रूम के कॉर्नर्स हैं एंड द एक्स एंड द वाई एक्सिस आर मार्क्ड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उन्होंने हमें मार्क करके दी हुई है। उसने बोला पॉइंट ओ है जो वो ओरिजिन है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन के आंसर देना है। कहता इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रियान्स रूम, तो पहले तो हम D1 और R1 को लोकेट करते हैं। हियर इज द D1 एंड हियर इज R1। R1 के जो पॉइंट्स हैं वो तो हमें दिए हुए हैं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। देखो इसमें हमें राइट वॉल तो गिवन है ना, राइट की ये जो है ये राइट वॉल है, तो राइट वॉल की जो अपोजिट होगी दैट इज जो वाई एक्सिस की लाइन है ये कौन सी होगी, लेफ्ट वॉल होगी राइट। तो इसका हमें डिस्टेंस बताना है कि इस लेफ्ट वॉल से डोर कितनी दूर है। इसका मतलब पहले हमें डी के पॉइंट्स तो देखने पड़ेंगे ना कि डी के पॉइंट्स क्या हैं। सो D1 के पॉइंट्स हैं 8 0, जैसे मैंने आपको बताया था ऑन द एक्स एक्सिस y इज 0। सो D1 के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 8 0, R1 के पॉइंट्स हैं 11.5 0 और उसने पूछा क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज 8 यूनिट्स, क्योंकि 8 यूनिट से दूर है ना ये यहाँ से, तो क्या होगा 8 यूनिट्स। फिर उसने पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो जो हमारा डोर है वो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो फिर एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना होगा 0 यूनिट्स। एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना है 0 यूनिट्स। फॉर द सेकेंड पार्ट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 तो हमने पहले ही निकाल लिए, दैट इज D1 इज इक्वल टू 8 0 राइट, because y is 0 on the x-axis. And for the third point, it says if R1 is the point, कहता R1 कोई पॉइंट है जिसका मेजर हमें दिया हुआ है 11.5 and 0, हाउ वाइड इज द डोर। हमने डोर की विड्थ देखनी है। D1 के पॉइंट्स मुझे पता है क्या है 8 0, तो इसकी विड्थ देखनी है कि ये विड्थ यहाँ तक कितनी है इसकी, ठीक है। तो विड्थ का क्या मतलब है, हमें D1 R1 कैलकुलेट करना, डिस्टेंस D1 R1, और वी कैन से द विड्थ ऑफ डोर हमें फाइंड करनी है। देखो दोनों में y तो 0 ही है ना, तो यहाँ पे हम D1 R1 कैसे निकाल लेंगे, 11.5 minus 8, this gives us 3.5 units, ठीक है। अब वो कह रहा है डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। कहता 3.5 यूनिट्स, बताओ कि क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है। देखो यहाँ पे उसने यूनिट्स तो हमें दिए नहीं। सपोज करके चलते हैं कि एक रूम की बात हो रही है, तो मैं मान के चलती हूँ कि यहाँ पे मेरा 1 यूनिट जो है वो 1 फीट के इक्वल है, एंड तो मेरा जो 3.5 यूनिट है वो किसके इक्वल हो गया, 3.5 फीट के इक्वल। तो 3.5 फीट की जो विड्थ है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है फॉर अ डोर। सो यस इट इज कंफर्टेबल width for room door, right? अब वो पूछ रहे इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम
will he or she be able to do it so easily? कहता क्या वो एंटर कर सकते हैं? अब देखो, जो व्हील चेयर होती है ना, जो व्हील चेयर है उसकी जो नॉर्मल विड्थ होती है, विड्थ ऑफ व्हील चेयर, वो नॉर्मली 32-33 इंचेस होती है, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो 1 फीट होता है उसमें 12 इंचेस होते हैं। सो इसका मतलब कि जो 3.5 फीट का जो हमारा डोर है उसका विड्थ कितनी होगी? 42 इंचेस, ठीक है जी। सो 42 इंचेस के इस डोर से क्या 32 इंचेस की व्हीलचेयर क्रॉस कर सकती है? जरूर कर सकती है, और वो भी बहुत ही इजीली। सो यस, अ पर्सन in a wheelchair can enter the room very easily. And for the fourth one, it says if B1 is 0, 1.5, B2 is 0, 4, represents the ends of the bathroom door. So here is, I think here is B1 and this is B2. कहता है कि ये एक बाथरूम के डोर की एंड्स हैं, ठीक है जी। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और द वाइडर देन द रूम डोर? कहता है कि क्या ये जो बाथरूम का डोर है ये नैरो है या वाइड है? किससे? इस रूम के डोर से। तो हमें पहले तो विड्थ ऑफ बाथरूम निकालनी पड़ेगी ना। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, and what is the width of bathroom door is 4 minus 1.5, that is 2.5 यूनिट्स। एंड पिछले वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं विड्थ ऑफ किसकी? एंड पिछले पार्ट में हम निकाल कर हटे हैं विड्थ ऑफ रूम डोर, दैट इज 3.5 यूनिट्स, राइट। सो क्लियरली 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5। सो जो हमारा बाथरूम का डोर है इज नैरोअर देन द रूम डोर। बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर, राइट। इससे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। मैंने देखो इसमें ट्राई किया है कि आपको बहुत बेसिक सा और बहुत क्विकली, ताकि इजीली समझ आ जाए, बहुत एक्सप्लेन करके कि आपको बोरिंग लगे, वो सारी चीज़ें नहीं की। तो कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका सेकंड एक्सरसाइज करेंगे,